अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको सिकंडाजोल टैबलेट के मुतालिक बता दूं जो मार्केट में सिकंडोल के नाम से आती है ये और बहुत से ब्रांड नेमों से मार्केट में अवेलेबल है। एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो एनएरोबिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को और पैरासिटिक इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। ये जो मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं पैरासाइट की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। आज मैं आपको इस सिकंडाजोल टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एंटी पैरासिटिक इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जो पैरासाइट की वजह से जो इन्फेक्शन होती है इनकी ट्रीटमेंट के लिए, जैसे अमेबिक इन्फेक्शन हो, एंटी अमेबा हिस्टोलाइटी का एक पैरासाइट होती है, एक अमेबा होती है, इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होती है इसकी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। इस इन्फेक्शन की वजह से पेट में दर्द होती है, पेट खराब होती है, लूज मोशन होती है, डायरिया होती है, पेट में दर्द होती है, तो इन कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। ट्रिकोमिनोसिस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होती है जो एक इन्फेक्शन जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पैदा कर देते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। इन हालात की ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। खवातीन में जो वेजाइनल इन्फेक्शन होती है पैरासाइट की वजह से, इनकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही जॉर्डियोसिस, ये एक ऐसा कंडीशन होती है जो पेट में इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से पेट में दर्द होती है, मतले और उल्टी की कैफियत पैदा होती है, डायरिया होती है, तो इन कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आप इस कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए, जैसे इंटेस्टाइन में जो वार्म होती है, कीड़े होती है, इन कीड़ों की वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन की जो लेयर होते हैं इस लेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो मसाइल और इन्फेक्शन पैदा होती है इंटेस्टाइन में, तो इस पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए, वार्म इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इस मेडिसिन का कुछ लोग ऐसे हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लैक्टेशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव हो, हार्ट पेशेंट हो, किडनी और लेवर की जो पेशेंट है, इनको भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखी जाए तो इसके इस्तेमाल से सांस में दर्द हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकती है, नाज़िया और वॉमिटिंग पैदा हो सकती है, एफेगेस्टिक पेन पैदा कर सकती है और पेट में दर्द और भारीपन भी पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये डिपेंड कर देता है पेशेंट की नोयत पर। फिर भी इस जो इसके दो फैक अवेलेबल है, एक टैबलेट में, एक ही फैक में दो टैबलेट अवेलेबल है, दोनों सिंगल डोज इस्तेमाल करना, एक साथ दोनों टैबलेट इस्तेमाल करना होगा खाने के बाद। लेकिन आपके डॉक्टर आपको जितनी टाइम डोज आपको रिकमेंड किया इतने टाइम और डोज इसका इस्तेमाल करना है। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन इसका कतई नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।